When a person offers you a land because God told him to offer, he gives you the land, but he takes a part of it and sells it for money and gives you the remaining part of the land and says that this is the land God said to give, but God said to him to give all of the land. Will God judge him the same way as Ananias and Sapphira? Because nowadays this often happens. तो इसमें लिखा हुआ मतलब है अनन्या सफ़ीरा ज़मीन बेच करके कुछ हिस्सा अपने लिए रख दिया, तो बाकी पूरा प्रभु को दे रहा करके बोलते हुए लेके आए। अनन्या सफ़ीरा दोनों मर गए। क्या अभी आजकल भी कुछ लोग ज़मीन प्रभु के लिए देना चाहते हैं? प्रभु देने के लिए बोला तो उसमें से थोड़ा अपने लिए रखता है, बाकी देकर उसका पैसा लाते हैं। उनके लिए भी प्रभु ऐसा करेगा। तो प्रभु बदलता नहीं है, प्रभु का कानून वही है, लेकिन अभी उसमें एक छोटा सा रुकावट है कि आजकल अपना ज़मीन बेचकर प्रभु के लिए देने का वो समर्पण बहुत थोड़ा ही है। जब वो समर्पण सबके अंदर आ जाएगा फिर यह सज़ा भी लागू हो जाएगा। समझ में आया? जब प्रभु की आत्मा सबको वो समर्पण में ले आता है, प्रभु की आत्मा जब समर्पण में ले आते हैं, अभी तो थोड़ा ही है, इधर उधर है, तो बाद में वो प्रभु एक एक समय में पवित्र आत्मा एक एक हालत में लेके आ रहा है। अभी आप लोग इसी तरह इधर आराम से बैठे हुए डरते हुए बैठे, लेकिन प्रभु की आत्मा बहुत काम करके आपको बदलने जा रहा है। बदल करके आप बहुत बड़ा, प्रभु आप छोटे सोचते मेरे से कुछ नहीं होगा, ऐसा लोगों को लेकर प्रभु बड़ा काम करने का समय नज़दीक आ रहा है। ऐसा पवित्र आत्मा आप बड़ा काम करना जब शुरू होंगे, ऐसा बीच में गड़बड़ डालने वालों को प्रभु क्या करेंगे? सजा देकर निकालेंगे। तब तक प्रभु सब्र के साथ, प्रभु क्या करते हैं? सब्र के साथ, ठीक है, अपना सब्र के साथ प्रभु पहले एक काम कर दिया। मैं आपको प्रभु का काम का एक लाइन बताता हूँ, आप थोड़ा समझने के लिए ग्राफ जैसा बताता हूँ। ये पेंटिकोस्ट का दिन का हालत है। देखो, पेंटिकोस्ट का दिन का हालत थोड़ी देर चलने के बाद नीचे उतरना शुरू हो गया। नीचे उतर के फिर प्रभु 1904 में फिर पवित्र आत्मा आकर काम आगे 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 आ रहा है। अभी तक पेंटिकोस्टल का दिन का लेवल तक आया नहीं है, लेकिन ये क्या होगा? आके उससे भी ऊंचा जाएगा। प्रभु के कलीसिया आते समय में क्या होगा? इससे भी ऊंचा जाएगा। तो अभी हम आस्ता आस्ता पेंटिकोस्टल का जहाँ 120 लोग प्रार्थना किया को उस लेवल में आने के लिए थोड़ा अभी बाकी रह गया। क्यों? अभी भी लोगों का अपना त्यागने का मन पूरा नहीं आया, आस्ता आस्ता तैयारी हो रहा है। तो फिर बाद में जब वो हालत आएगा तो पेंटेकोस्ट का दिन में होया हुआ वो सब होगा, ठीक है। और मैं किराए पर रहता हूं, तो मकान मालिक मेरे से बिजली की कुंडी लगवाता है, मैं क्या करूं? तो ये भी एक अच्छा सवाल है। आप किराए पर रहता हूं तो मकान मालिक, तो आपने ऐसा मकान मालिक से पहले बोलना, देखो भाई मैं बिजली चोरी करके इस्तेमाल नहीं करूंगा, आप किराए का कितना पैसा आपका लेने देना है, मुझे बिजली चाहिए, नहीं तो आपका मकान मुझे नहीं चाहिए। साफ बताना। शैतान पिछले दरवाजे से आए, सामने से दरवाजे से आए, हम उसको पहचानना है। तो देखो कितने बार वर्मा आकर बोला, देखो साहब आप क्यों इतना पैसा खर्च कर रहा है। वर्मा जब हमने 14 साल देखा, आप बेवकूफ़ बन रहा है, क्या आप सिर्फ पैसा देने के बाकी सब पैसा करेंगे? मैंने बोला कुछ भी हो, बाकी लोग दे ना दे, मेरा हिसाब साफ है, मेरा हिसाब साफ है।
तो इसलिए हम नुकसान उठाना पड़े तो भी शैतान को हमारे पीछे तुम सरकार का बिजली चोरी किया बोलकर खड़ा होने का मौका नहीं देना। हमेशा याद रखना, शैतान हमेशा अपना दासों के खिलाफ क्या करता है? दोष लगाता है, हमेशा दोष लगाता है चारों तरफ। तो शैतान को किसी भी तरह से, मैंने बोला मैंने एक सफर के लिए एक टिकट का पैसा का जगह मैं कितना टिकट खरीदा? 2 टिकट खरीदा, ताकि शैतान को उनको बोलने, टिकट खरीद कर क्या किया? उधर ही फाड़ दिया, टिकट लेकर उधर ही फाड़ दिया। क्योंकि जो रेलवे को जाना पड़ा पैसा पूरा किसको पहुंचे? रेलवे को पहुंचे। क्योंकि ये छोटी छोटी बात भी कौन देखते रहता है? शैतान देखता। परम पवित्र स्थान में जाने के लिए ऐसा, इसलिए पवित्रता की आत्मा जब आपके अंदर है तो इन छोटी छोटी बातों के भी आप पूरा पवित्रता ही से रहना है। शैतान को कोई हक ना रहे किसी बात में। तो इसलिए आप किराए पर रहते वक्त मकान मालिक को बोल दो, देखो भाई मैं तो सरकार का बिजली चोरी करके कोई काम नहीं करूँगा, तो तब नहीं तो आपका मकान हमको नहीं चाहिए, हम आपका ठीक है जितना है तो हम चोरी नहीं करेंगे। नहीं तो मकान आप, नहीं तो आप उसके नीचे मकान नहीं, आप पेड़ के नीचे रहो। मकान आपको नहीं मिला, आपको इस पब के साथ में उन्होंने बोलते चलो भाई तुम कुंडी लगा के लेना ही पड़ेगा, तुम्हारा एडजस्ट कर ले पूरा कर देना पड़ेगा। देखो भाई तुम, मैं ऐसा नहीं लूँगा, ताकि कम से कम वही बात के द्वारा आप कौन है करके उनको पहचान हो जाए। वर्मा को क्यों इतना डर हमारे बारे में हो रहा? वर्मा को मालूम है अंदर बाहर से हम प्रभु के सामने ठीक है। तो इसलिए ये बातों में हम आप पक्का रहे। आपने बोला था कि काली दिमाग शैतान का घर होता, घर नहीं वर्कशॉप होता है, लेकिन काली रहना भी ठीक नहीं है। लेकिन अगर हमेशा दिमाग भरा रहेगा तो आप बोलते हैं कि आपकी गाड़ी ओवरलोड है, तो इसमें क्या करें? है आपका गाड़ी किससे ओवरलोड होता है मालूम है? खाली जब रहते वक्त शैतान अपना वर्कशॉप चालू करता है, आपका गाड़ी ओवरलोड होता है। आपका गाड़ी कब ओवरलोड होता है? बोलो। खाली रखता है तो शैतान अपना माल उतारना शुरू करता है। सोचते सोचते आप बैठे, सोचते सोचते शैतान, आप जितना देर सोचते रहते 3-4 गाड़ी ट्रक भरकर आपका दिमाग में क्या कर दिया उन्होंने? ऐसा ही ओवरलोड होता, खाली रहने से ही ओवरलोड होता है। ठीक है, तो इसलिए प्रभु को स्तुति करते रहना, धन्यवाद करते रहना। इसलिए हमेशा क्या करते रहो? स्तुति करते रहो, वचन को मनन करता रहो। समझ में आया? तो आपका दिमाग खाली रहेगा तो शैतान क्या करेगा? आपके पास अनलोड करने के लिए उनको कितने बात है। विश्वासियों के लिए स्पेशल नया मॉडल बना के रखा हुआ, नया चीज लाकर आपका दिमाग में भर देंगे। ऐसा कितने लोग, शैतान को मालूम है इनका टाइम कैसा भी खत्म करना है। इनको प्रार्थना के लिए टाइम नहीं मिलना, बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलना, बाकी इसलिए इनका टाइम जितना भी फ्री टाइम मिलता है उनको किसी बातों में सोचने में लगे रहो। इसलिए किताब पढ़ते रहें, कोई टाइम खाली ना रहे, ऐसा आपका दिमाग को इस्तेमाल करते रहे। तो जितना टाइम है आप कुछ पढ़ सकता है, सोच सकता है।